नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ शेखर और मैं आपको आपके लिए कोर्स लेके आया हूँ। किसका? साइंस का। हम पढ़ेंगे साइंस किसके लिए? रेलवेज़ के लिए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और स्टेट एग्ज़ाम्स में भी साइंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो साइंस एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइंस को हिंदी में हम कहते हैं क्या बच्चा? विज्ञान। ठीक। ऐसा मत समझिएगा कि हम बहुत अंग्रेज हैं, नहीं। हम भी हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि आपको हिंदी माध्यम में पढ़ाएं, लेकिन आज का जो दौर कह रहा है वो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अंग्रेजी के शब्दों को समझें, क्या होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहीं भी कोई बुक पढ़ते हैं तो वहाँ जनरली आपको अंग्रेजी का ही बुक मिलता है, तो उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। अब ये विज्ञान जो है ये रेलवे एग्ज़ाम से तो बहुत ज़्यादा ताल्लुकात रखता है। रेलवेज़ का जो भी एग्ज़ाम होता है वो सारे एग्ज़ाम में विज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व है ना? कम से कम अगर हम एवरेज सारे एग्ज़ाम्स का निकाल के चलें तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 20 से 25 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, अगर टोटल 25 क्वेश्चन हैं आपके जीके के तो उसमें से मान के चलिए कि आराम से 50% क्वेश्चन इसके होंगे। लगभग 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं एसएससी की बात करूं, तो एसएससी में आपको भाई साहब यहाँ से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं प्री में और इतने ही क्वेश्चन आपको मेंस में भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बाकी जितने वनडे एग्ज़ाम हैं, एक दिवसीय परीक्षा, ठीक है, इन सब में भी आपको देखने को मिल जाते हैं साइंस के क्वेश्चन, लेकिन बस बैंकिंग में नहीं मिलते हैं। एक्सेप्ट बैंकिंग एग्ज़ाम्स, इनको छोड़ के आपको हर जगह ये सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं साइंस में। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ मैं और मेरे साथ बने रहिए। हम पूरा साइंस ख़त्म करेंगे मिलके, इसमें कोई भी रुकावट ना आए। ठीक, चलो। तो साइंस में भाई साहब आप सभी को पता है साइंस 3 विषयों से मिलके बना हुआ है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, फिज़िक्स में आपके भौतिक दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, प्रेशर, फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, वेव, साउंड वेव, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। अब ये सारी चीज़ें आप कहेंगे कि भैया हमको हिंदी में बता दो, तो भैया आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना? तो जब आप इसको अंग्रेजी में बोलते हैं भाई साहब, तो अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। ठीक। अच्छा, आ जाइए तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, केमिस्ट्री होती क्या है, कहाँ से आई, किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट ने, कौन कौन से केमिस्ट ने इसमें योगदान दिया। उसके बाद हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखता कैसा है एटम, ठीक है, ये पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, गैसेस किस तरीके से बिहेव करती हैं, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे, फ्यूल पढ़ेंगे, मेटलर्जी पढ़ेंगे और उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। ठीक, फिर हम पढ़ने वाले हैं भैया बायो में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हो जाता है, ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है, सेल क्या होती हैं, जेनेटिक्स क्या होता है, सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, इवोल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें पहले देखने के बाद हम सब बायो को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में हम पौधों यानी प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जूलॉजी में हम एनिमल्स यानी जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। वो वाला एनिमल नहीं जो आपने मूवी थिएटर में देखी है, नहीं, ये अलग है, ये आप और हमारी बात होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट टिश्यूज, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट डिजीजेज, इकोलॉजी एंड नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है,
फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स किंगडम, एनिमल टिश्यूज, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिएंट्स, डिजीजेज, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? बात तो ये है, आप कहेंगे कि गुरुजी आप तो बोलते हैं हमेशा हैं लेकिन पढ़ाते हैं नहीं, तो हम जान लेते हैं पढ़ेंगे कैसे। देखिए, आपको डेली 20 मिनट की एक वीडियो मिलेगी, 20 मिनट की एक वीडियो होगी, ठीक। अब एक वीडियो होगी 20 मिनट की, टोटल आपको दिन में कितनी वीडियोस मिलेंगी? तो 3 वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। ये 3 वीडियोस में एक आपका होगा फिजिक्स, एक आपका होगा केमिस्ट्री, और तीसरा आपका होगा बायोलॉजी का वीडियो, ठीक है। अब ये 3 तो वीडियो पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, मतलब आपको टोटल ऑफ क्या कितना टाइम देना है? 1 घंटा देना है, ठीक है, 1 आवर देना है। इस 1 घंटे पढ़ने के बाद आप इसको करेंगे भाई साहब उसी दिन रिवाइज। अब आपको कहेंगे कि गुरुदेव हम रिवाइज कहाँ से करेंगे? तो रिवाइज आप वहाँ से करेंगे जो आप मेरे साथ नोट्स बनाएंगे, ठीक है। नोट्स के साथ साथ आप एक रीडिंग देंगे, ठीक है, रीडिंग देंगे। कौन से बुक की रीडिंग देनी है? तो आप सभी के सेल्फ में वो बुक पड़ी होती है, इसको हम कहते हैं लूसेंट, ठीक है। लूसेंट के अलावा कोई अदर बुक आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, कोई भी दूसरी बुक आप फॉलो नहीं करेंगे। आप नोट्स से पढ़ेंगे, नोट्स के साथ एक रीडिंग देंगे। किसकी रीडिंग देंगे? लूसेंट की रीडिंग देंगे, बस बात खत्म। इसके साथ साथ आपको करना क्या है? तो क्वेश्चंस लगाने हैं, यानी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के करेंगे। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ली हुई है, ठीक है, टेस्ट सीरीज ली हुई है, तो टेस्ट सीरीज में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास इंटरनेट की सुविधा बहुत है, ठीक है। आजकल अगर आपके पास 5G फोन है तो ये सुविधा आपको फ्री में मिल रही है ना। तो इसको आप यूज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं कर पाएंगे तब आखिरी में मुझसे बताइएगा, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। जब ये सब करके थक जाइएगा तब, ठीक है। इतना करना है, इसके अलावा आपको साइंस के लिए कुछ भी नहीं करना है, इतना बहुत है आपके पढ़ाई के लिए साइंस के। इसके अलावा आपको साइंस में और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको जितनी भी वीडियो मिलेंगी वो सारी रिकॉर्डेड मिलेंगी, रिकॉर्डेड मिलेंगी। रिकॉर्डेड क्यों मिलेंगी? क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, इसलिए मेरे पास समय नहीं है कि मैं लाइव आके आपको पढ़ाऊँ, ठीक। मैं अब वीडियोस रिकॉर्ड करके आपको समय से डाल दूंगा। अब ये मिलेंगी कब? तो आपको डेली 6 बजे शाम को मिल जाएंगी ये वीडियो। अपनी पढ़ाई करिएगा 6 से 7, 3 वीडियोस मिलेंगी लगातार। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसको पहले पढ़िए, जो बेकार लगता है, जो इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसको आखिरी में पढ़िए, लेकिन पढ़िए तीनों ही सब्जेक्ट एक साथ, ठीक है। इतना कर लीजिए। इसके अलावा एक और काम कर दीजिएगा। क्या काम आपको करना है? ये सभी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को, ठीक है। इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना है, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देना है भैया? शेयर कर देना है। जितना ज़्यादा आप ये करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतना ज़्यादा अच्छा मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। कंटेंट तो वैसे भी अच्छा रहेगा, लेकिन उतने अच्छे से मैं आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और कोशिश करूंगा कि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लाइव स्ट्रीम करके भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सके ये शुरू कर लीजिए। दिन है नहीं हमारे पास 3 वैकेंसीज हैं। एलपी है अभी के लिए, टेक्नीशियन है, और इसके साथ साथ कांस्टेबल और एसआई है। कांस्टेबल है और एसआई है। तो ये 3 वैकेंसीज आपको मिल गई हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, इस बार गवर्नमेंट जॉब आपको ले लेनी है, ठीक है भाई। कुछ भी करके ये काम कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पढ़ाई करते रहिए, मौज में रहिए। दुनिया आपके लिए खुली हुई है, और आशा करता हूँ आप सभी एक दिन बहुत अच्छा करेंगे अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ख्याल रखिएगा आप सभी अपना और अपने परिवारजनों का। नमस्कार।